नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार ने कोयला आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए तेज। काले सिंध विद्युत गृह से उत्पादन हुआ शुरू। देश 1 अरब के कोविड टीकाकरण लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर। राज्य में 3 दिनों के विशेष टीकाकरण अभियान में लोगों में उत्साह। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर सिमटने के कगार पर। त्योहारी मौसम को देखते हुए विशेष सतर्कता के निर्देश। और शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर प्रवेश के लिए प्रक्रिया कल से होगी शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोयले की कमी से उत्पन्न बिजली संकट के बीच काले सिंध तापीय विद्युत गृह की 600 मेगावाट उत्पादन क्षमता की बंद इकाई से विद्युत उत्पादन फिर से शुरू हो गया है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य के कोयला कोटे में भी बढ़ोतरी हुई है और कोयले की करीब 2.5 रेक अतिरिक्त डिस्पैच आज पहुंचने की संभावना है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में कोयला की उपलब्धता बढ़ाने और बिजली उत्पादन बढ़ाने के प्रयास जारी है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 3 वरिष्ठ अधिकारियों को कोयले की रैक की रवानगी सुनिश्चित कराने और समन्वय बनाने के लिए बिलासपुर और सिंगरौली नियुक्त किया गया है। राज्य में अधिकतम 12,650 मेगावाट बिजली की मांग रही है, जिसकी तुलना में 8,657 मेगावाट बिजली उपलब्ध रही, जो एक दिन पूर्व से 157 मेगावाट अधिक है। इस बीच मौजूदा संकट को देखते हुए विद्युत विभाग की ओर से रोस्टर के आधार पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बिजली की कटौती की जा रही है। केंद्र ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही कोयले की आपूर्ति बढ़ाई जाकर विद्युत संयंत्रों को जरूरी भंडार मुहैया कराए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कोयला भंडारों के प्रबंधन और समान वितरण के लिए कोयला मंत्रालय के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयिक उप समूह को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ये समूह सप्ताह में 2 बार स्थिति की निगरानी कर रहा है। विद्युत मंत्रालय की ओर से दैनिक निगरानी के लिए भी कोर प्रबंधन समिति बनाई गई है। देश के विद्युत संयंत्रों को कोयले की लगातार आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और रेलवे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जस्टिस अकील कुरैशी राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय विधि और न्याय विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी को राज्य में इस पद पर नियुक्त किया है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की मौजूदा मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती को त्रिपुरा हाईकोर्ट में समान पद पर नियुक्त किया गया है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में ऐसे शिविर जयपुर, जोधपुर और नागौर के 3 केंद्रों पर लग रहे हैं। इन शिविरों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच के साथ ही मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर जांच के साथ ही आंखों की जांच भी की जाएगी। जयपुर में ये शिविर मालवीय नगर के केलगिरी आई हॉस्पिटल में रखा गया है। मंत्रालय की ओर से जयपुर, जोधपुर और नागौर में 20 स्थानों पर फर्स्ट एड किट भी मुफ्त में बांटे जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से टोंक जिले के झिलाई गांव में अमृत महोत्सव जनचेतना के तहत 2 दिवसीय स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिताएं हुई और उन्हें स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान स्वच्छता पर लगाई गई विशेष प्रदर्शनी ग्रामीणों के आकर्षण का केंद्र रही। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य में 3 दिनों के विशेष टीकाकरण अभियान को लेकर वैक्सीन लगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अभियान के दूसरे दिन कल 3.5 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। विभिन्न जिलों में आयोजित शिविरों में लोगों ने बड़ी संख्या में टीके लगवाए। बूंदी जिले में युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। जिले के युवाओं ने टीका लगवाने के बाद निःशुल्क टीकाकरण के लिए सरकार को धन्यवाद दिया और पात्र लोगों से टीके लगवाने की अपील की। मेरा नाम प्रणव जैन है। सरकार द्वारा कोरोना की निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। मैंने भी उस टीकाकरण में वैक्सीन लगवाई। ये टीकाकरण बहुत ही फायदेमंद है, तो सभी को ये लगवाना चाहिए, दवाई भी और कड़ाई। मेरा नाम अनविता दादीज है और मैंने भी भारत सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण में टीकाकरण करवाया है और ये काफ़ी फायदेमंद है और मेरे उम्र के लोग जितने भी उन्हें भी इस तरह से टीकाकरण करवाना चाहिए। इस बीच प्रदेश में अब तक कुल 5,86,52,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 4,13,89,000 से ज्यादा को पहली और 1,72,62,000 से अधिक को दोनों डोज दी गई है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 94,64,65,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 अरब टीकों का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों से टीकाकरण में तेजी लाने को कहा है। प्रदेश में कोरोना की मौजूदा लहर अब विदाई के दौर में दिख रही है। राज्य भर में कल 32 जिलों में संक्रमण का कोई नया रोगी नहीं मिला। सिर्फ जयपुर जिले में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 35 रह गई है। 22 जिलों में फिलहाल एक भी सक्रिय रोगी नहीं है। सबसे ज्यादा 17 सक्रिय मरीज जयपुर जिले में हैं। कल इस बीमारी से 4 और लोग ठीक हुए। अब तक 9,45,366 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राहत की बात यह भी है कि पिछले 70 दिनों से किसी भी कोरोना रोगी की राज्य में मृत्यु नहीं हुई है। गौरतलब है कि इस बीच केंद्र सरकार ने त्योहारी मौसम को देखते हुए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। त्योहारों के दौरान लोगों की सुविधा के लिए रेलवे आज से विशेष गाड़ियां चला रहा है। 21 नवंबर तक देश भर में 1,500 गाड़ियां चलाने की योजना बनाई गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दी है। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आवेदन की अंतिम तारीख के बाद 7 दिन के अंदर निर्धारित शुल्क जमा करा सकते हैं। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में 5 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,53,831 मतदाता, जबकि धरियावत क्षेत्र में कुल 2,57,624 मतदाता हैं। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के सुगम मतदान के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। गौरतलब है कि इन क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 2 नवंबर को होगी। प्रदेश के निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत 25% सीटों पर प्रवेश देने के लिए कल से प्रक्रिया शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से जारी आदेश के अनुसार आवेदन से लेकर चयन की प्रक्रिया 28 नवंबर तक चलेगी। 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अभिभावक ऑनलाइन आवेदन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकेंगे। 27 अक्टूबर को वरीयता निर्धारण के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बिजली संकट से निपटने के लिए कोयला आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। काली सिंध विद्युत गृह से उत्पादन शुरू हो गया है। देश 1 अरब के कोविड टीकाकरण लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। राज्य में 3 दिनों के विशेष टीकाकरण अभियान में लोगों में उत्साह बना हुआ है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर सिमटने के कगार पर पहुंच गई है। त्योहारी मौसम को देखते हुए विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। और शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर प्रवेश के लिए प्रक्रिया कल से शुरू होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।